राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इस उपचुनाव से पहले टिकटों के ऐलान का दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये बड़ा संकट बन चुका है कि आखिर किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ऐलान के साथ ही बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ठीक उससे पहले ही अभी हंगामा खूब हो रहा है। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की जब बैठक होती है जयपुर के अंदर अंदर बैठक चल रही होती है और बाहर हंगामा कार्यकर्ता कर रहे होते हैं। हर कोई टिकट की दावेदारी कर रहा है। अब इसी को लेकर के एक रिपोर्ट आप देखिए और जरा समझिए कि क्यों इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए प्रत्याशियों का चयन बन गया है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों को लेकर टिकट वितरण के साथ ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी के नेताओं ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। वहीं कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले ही बड़े नेताओं के परिजनों को टिकट देने का विरोध शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में 25 में से 11 सीटें हारने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है और यही कारण है कि टिकटों के ऐलान के साथ ही भाजपा में बगावती तेवर शुरू हो गए हैं। जिन 6 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है उनमें 4 सीटें ऐसी जहां पर नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकने का ऐलान कर रहे हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं नाराज नेताओं को मनाने की। इन सीटों की बात करें तो वो सलूम्बर है, रामगढ़ सीट है, देवली उनियारा है, झुंझुनू की सीट है जहां पर भाजपा के बागी नेता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। कांग्रेस में भी हालात ठीक नहीं है। हालांकि टिकटों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पार्टी दफ्तर के बाहर मीटिंग के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे नेता पहुंचे जो चाहते हैं कि बड़े नेताओं के परिजनों को इस बार टिकट नहीं दिया जाए। और हालत ये है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शीशराम ओला, जिनकी झुंझुनू सीट जिसे जाट बहुल सीट कहा जाता है, वहां पर कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम समाज ने भी इस बार बगावत का ऐलान किया है। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान में जिन 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, उनमें से 4 सीटों पर बागियों ने अपने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। यही वजह है कि बीजेपी को अपनी चुनावी रणनीति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इन सीटों में से सलूम्बर सीट पर सीएम ने बागी होकर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले नरेंद्र मीना को बकायदा विशेष विमान से जयपुर बुलाकर समझाइश की है। हालांकि नरेंद्र मीना ने अभी भी चुनाव लड़ने का फैसला जनता पर छोड़ा है। वहीं देवली उनियारा सीट पर गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता रहे कर्नल किरोड़ीलाल बैंसला के बेटे विजय बैंसला का टिकट कटने से समर्थकों में भारी नाराजगी है। इसी तरह झुंझुनू सीट से भी पिछली बार के उम्मीदवार रहे बबलू चौधरी का टिकट काटा गया। उन्होंने भी बागी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। बीजेपी के लिए कमोबेश यही हालात रामगढ़ सीट पर भी हैं, जहां विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे जय आहूजा ने टिकट कटने से निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान कर रखा है। जय श्री राम। सलूम्बर विधानसभा के मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, जनता जनार्दन और समाज के मोदवीरों के द्वारा कल सलूम्बर में मुझ में जो प्रगाढ़ विश्वास आपने जताया और मेरे संबंध में जो आपने अपनी इच्छाएं प्रकट की, उसको देखते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने मुझे जयपुर बुलाया। शर्मा साहब के सामने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने आपकी भावनाओं को उनके सामने रखा और मुख्यमंत्री जी ने उन सारी भावनाओं को सुनने के बाद में अपनी बात रखी है। उसे लेकर मैं आपके बीच में आ रहा हूं। किसी को किसी भी प्रकार का भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। कहीं बगावत नहीं होगी, एक जगह भी बगावत नहीं होगी। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। देखिए, एक बार टिकट किसी को उम्मीद होती है और कि हमको मिलेगा और यदि उसकी जगह दूसरे को दिया तो थोड़ी बहुत मन में किसी के कोई भी रही होगी, लेकिन जो ही ध्यान आता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करना है
हमारे राजस्थान की डबल इंजन की सरकार को मजबूत करना है, भजन लाल जी को मजबूत करना है, तो सब एकमुखी होकर के पार्टी को जिताने में लगे हैं। बीजेपी बागी नेताओं से परेशान है तो हालात कांग्रेस में भी ठीक नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक टिकटों का ऐलान नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम के बाहर टिकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने न केवल अपने लिए टिकट की मांग की, बल्कि कई बड़े नेताओं के परिजनों को भी टिकट का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस नेता नरेश मीणा देवली उनियारा से टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं झुंझुनू जिसे जाट बहुल सीट माना जाता है, उस सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शीशराम ओला के पौत्र अमित ओला के खिलाफ मुस्लिम समाज लामबंद हो गया है। कांग्रेस इस बार राजस्थान में सभी 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, लिहाजा मजबूत प्रत्याशी का चयन कांग्रेस के लिए भी बड़ी माथापच्ची बन गया है। 7 सीटों के ऊपर हमारी तैयारी है, हमारे कैंडिडेट हमने तय कर लिए हैं, बात कर ली है। जो भी आलाकमान को हम प्रस्तावित नाम भेजेंगे, पैनल भेजेंगे, उसमें चर्चा कर लिए। किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है। हम 7 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। सर, ये मुस्लिम न्याय मंच के बैनर तले मुस्लिम महापंचायत झुंझुनू में 11 अक्टूबर को हुई थी और पूरे समाज ने ये तय किया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी हमारी अनदेखी करती है, तो हम सारे के सारे ये फैसला लेते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमारा वोट 70,000 है झुंझुनू विधानसभा में। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस के लिए उपचुनाव में बिना गठबंधन के इस प्रदर्शन को दोहराना बड़ी चुनौती होगी। वहीं 7 सीटों में से केवल 1 सीट पर बीजेपी काबिज थी, लिहाजा सभी सीटें जीतना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा। ऐसे में जो पार्टी बागियों को मना लेगी और स्थानीय तौर पर सियासी समीकरणों को साध लेगी, उसका सियासी पलड़ा भारी होगा। कांग्रेस जानती है कि अगर इस बार जब वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही, इंडिया गठबंधन के साथ उनकी सहमति राजस्थान की इन उपचुनाव वाली सीटों पर नहीं बन पाई है, तो फिर अकेले चुनाव लड़ने के साथ उन्हें मजबूत प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतारने होंगे। ये बात दोनों ही पार्टियों पर लागू होती है कि अगर टिकटों के बाद बगावती नेताओं को मनाने में कामयाबी नहीं मिल पाई, तो 7 सीटों का जो चुनावी गणित है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा सकता है। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। तो चुनावी तारीख की घोषणा के बाद से ही अब बड़ी बड़ी जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो संकट है वो इसी बात को लेकर के है कि आखिर टिकट का ऐलान कैसे किया जाए। और क्योंकि लगातार कई दावेदार अब तक अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि क्या अभी तक की स्थिति है। और बीजेपी कांग्रेस ये दोनों के लिए संकट है, और इसमें बागियों ने क्योंकि टेंशन बीजेपी की बढ़ा दी है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक कई ऐसे नेता हैं जहां पर टिकटों का ऐलान हुआ, वहां पर जो है खुद जाकर के सीएम को मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि सीएम से हुई बातचीत के बाद स्थिति जो है थोड़ी सी सामान्य नजर आ रही है। और कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि वो अब बीजेपी का साथ देंगे। हालांकि इससे पहले तक वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे जनता के सामने जाकर के, ये तय करने की बात कर रहे थे कि जनता तय करेगी कि आखिर वो चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें। इससे पार्टी की मुश्किलें थी। लेकिन अब जरा देखिए, कांग्रेस में टिकट की टेंशन इस वक्त नजर आ रही है। टिकट का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही सिर्फ अटव्वल चालू है। बैठक अंदर हो रही होती है और बाहर हंगामा हो रहा होता है। तो बड़े नेताओं के परिजनों के टिकट का विरोध नेता कार्यकर्ता सभी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता नरेश मीणा देवली उनियारा से टिकट मांग रहे हैं। अब झुंझुनू में अमित ओला के खिलाफ मुस्लिम समाज जो है वो लामबंद हो चुका है। वो लगातार इस बात के विरोध में है। कांग्रेस सभी 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, ये अब तय हो चुका है। हालांकि गठबंधन को लेकर के पहले सवाल बहुत सारे उठ रहे थे कि क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्या एक सीट पर गठबंधन बीएपी के साथ किया जाएगा या आरएलपी के साथ किया जाएगा। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि गठबंधन कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या गठबंधन ना करने को लेकर कांग्रेस पार्टी का ये फैसला कुछ देरी से हुआ है, और अगर पहले हो जाता तो शायद टिकटों का ऐलान पहले ही तय कर दिया जाता और इतना ज्यादा हंगामा नहीं होता।